कहते हैं एक बार भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ वन में गए, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, और वन में गए, अरे वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। उसी समय वे ग्वाल वाल वही कंदुक पूजा करने लगे, मतलब गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते एक बच्चे ने गेंद फेंकी तो वह गेंद एक कुएं में जाकर के गिरी। और जब उस गेंद को देखने के लिए बालक गए तो वहां क्या देखते हैं, एक बड़ा विशाल गाय गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है। दौड़ करके भगवान के पास आए और भगवान से कहा, महाराज देखिए उस कुएं में बड़ा विशाल गाय गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने जाकर के देखा और उस गिरगिट पर जैसे ही अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वह गिरगिट की योनि से छूट करके एक दिव्य महापुरुष भगवान के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, आपका परिचय क्या है? तो परिचय देने लगा, नगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुकुत नयः प्रभो दान स्वाख्यय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहता महाराज मुझे नहीं जानते, अरे मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकु के वंश का मैं राजा नृग हूँ। भगवान ने कहा, तो तुम राजा नृग हो तो हम क्या करें? अरे तुमने ऐसा क्या काम किया है कि जो तुम्हें जाने? अरे महाराज मैंने गायों का दान किया। और कोई एक दो गायों का दान नहीं किया, कितनी गायों का दान किया है? यावत सिकता भूमिर यावतो दिवितारका यावत्यो वर्षधारश्च तापति रददास्मगा। कहते हैं आकाश के तारे कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। आकाश से जल की वर्षा होती है, उसकी कितनी बूंदें गिरती हैं? कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। रज के कण कितने हैं? कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। उसी प्रकार महाराज मैंने भी इतनी ही गायों का दान किया है जिनकी कोई गिनती नहीं है। भगवान ने कहा, तो हो सकता फिर बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान करता रहा होगा। आजकल दानी भी ऐसे मिलते महाराज, जो गाय किसी काम की नहीं वो दान कर दो। हमारे काम की तो रही नहीं, दूध तो दे नहीं रही, फालतू का खिलाएंगे पिलाएंगे, इसलिए दान कर दो, ब्राह्मण को खिलाते रहेगा महाराज। तो ऐसी गायों का दान किया होगा तब तो गिरगिट बना। बोले नहीं महाराज ऐसी गायों का दान मैंने नहीं किया। तो कैसी गायों का दान किया? तो कहता है, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हे मृंगी नैयार्जिता रूप खुरा सवसा दुकूल माला भरणा करवः। कहता है पयस्विनी तरुणी रूप गुणशील। अरे मैंने नई गायों का, एकदम तरुणी गायों का, पयस्विनी दूध देने वाली गायों का दान किया है। और ऐसा नहीं महाराज, उसके सींगों में सोना जड़ा करके, उसके खुरों में चांदी लगा करके फिर दान किया। और ऐसा नहीं महाराज, गाय तो दान की, साथ साथ धन भी दिया। ये गाय के पालन पोषण के लिए धन की व्यवस्था भी की। अरे महाराज गाय तो दे दी, अब किसी महाराज के पास धन की व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ से उसका पालन पोषण करेगा? वो भी बेच देगा। तो ऐसा नहीं, गाय तो दी, गाय के साथ साथ धन भी इसके ऊपर रख कर दिया। जब तक गाय है किसी पैसों से गई, चारा भूसा की व्यवस्था करना। ऐसी गायों का मैंने दान किया। भगवान कहते हैं तो फिर गिरगिट क्यों बना? तो कहता महाराज एक गलती हो गई। क्या हो गया? कहता है मैंने एक गाय को 2 बार दान कर दिया। कैसे? कहता है मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, वह लेकर के अपने घर चला गया। उसके घर से छूट करके गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई, और उसी गाय को मैं पहचान ना सका और दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। यह दान लेकर के ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर के जा रहा था, और वहां से वह ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। जिसकी गाय थी वो पहचान गया, कहने लगा महाराज ये मेरी गाय है।
वो ब्राह्मण कहने लगा, मैं अभी अभी राजा के यहाँ से दान में गाय ला रहा हूँ, तुम्हारी गाय कैसे हो गई? दोनों में झगड़ा बढ़ा, महाराज मेरे पास आए। मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की। मैंने एक गाय के बदले 1000 गाय देने को कहा, पर वो दोनों ब्राह्मण उसी गाय को लेने के लिए अड़े रहे। कहने लगे, हम महाराज संतुष्टि ब्राह्मण, हमको अपनी ही गाय चाहिए, हम दूसरे का धन नहीं लेते। और अंत में ये हुआ महाराज, वे दोनों ब्राह्मण उस गाय को मेरे पास छोड़ करके और चले गए। मैं फैसला ना कर सका महाराज। जब मैं मरा तो यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने कहा, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? तो मैंने सोचा पाप मेरा कम है तो पहले पाप भोग लेता हूँ और फिर आराम से पुण्य भोगूंगा महाराज। तो पाप का परिणाम ये हुआ कि गिरगिट बना, और पुण्य का परिणाम ये है कि आपका स्पर्श पा करके अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ, और भगवान को प्रणाम करके और भगवान के धाम को चले गया। भगवान वहीं पर अपने बालकों को बैठ करके समझाते हैं, देखो कभी भी जाने में अनजाने में ब्राह्मण के धन को हरण नहीं करना, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, और ब्राह्मण से दूर रहना। क्यों? कहते हैं ब्राह्मण का धन विष के समान होता है। ब्राह्मण का धन विष से भी खतरनाक होता है। विष खाने वाला तो जो खाएगा वही मरेगा, अग्नि में जो कूदेगा वही जलेगा। लेकिन जो ब्राह्मण के धन को हरण करेगा, ब्राह्मण के धन को खाएगा, तो कहते हैं कुलम समूलम दहति, उसका पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में भी ब्राह्मण के धन को हरण नहीं करना। और ये भी कह दिया कि मैं विष खाने वाले को तो बचा सकता हूँ, आग में कूदने वाले को भी बचा सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण का श्राप जिसे मिल गया है मैं उसे नहीं बचा सकता। क्योंकि ब्राह्मण विरोधी जो है वो सबसे पहले मुझ कृष्ण विरोधी है। इस प्रकार से भगवान ने अपने पौत्र पौत्रों को और ब्राह्मण के बारे में सतर्क किया, समझाया। भगवान ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारा परिवार यदुवंशी 56 करोड़ का हो गया है, और जब किसी के परिवार बहुत बड़ा हो जाता है हमारा तो उद्दंड हो जाता है, अपने आप को ताकतवर समझने लगता है, फिर वह किसी भी असहाय को सताने लगता है। इसीलिए भगवान सजग करते हैं। तो देखो अपने बल का, अपने पराक्रम का गलत फायदा मत उठाओ। इस प्रकार अपने पौत्र पौत्रों को भगवान